पूरा उपदेश दिया है जी। हर जगह। ये सब मैं का शब्द आपने पूरा अर्थ निकाल दिया। हाँ मैं का मतलब मैं आत्मा जी। भगवान श्री कृष्ण। हाँ, सवाल तो ये भी राइज होता था कि भगवान में भी मैं है, बट यहाँ वो हल निकल गया। हाँ। भगवान में मैं नहीं है, मैं का अर्थ है आत्मा। तो पूरे निचोड़ के बाद अर्जुन का ये सवाल था कि भगवान जब सब कुछ ही आप हो, आपकी लीला से ही होना है, फिर ये युद्ध क्यों हो? इसी तरह इस संसार में भी हम इतना सब कुछ करते हैं, अच्छा बुरा कर्म कांड परिवार के लिए समाज, इसके बावजूद फिर इन चीजों का औचित्य क्या है? अल्टीमेटली हमारी गति कहाँ पे है? हम कैसे मोक्ष को प्राप्त करें? अच्छा, प्रश्न ये आ गया कि हम कैसे मोक्ष को प्राप्त। जैसे कहते हैं स्वर्ग है, नरक है, गरुड़ पुराण है, उसमें ये तरह देखनी पड़ती हैं। इस प्रकार के कई, अब शिव पुराण पढ़ो तो भगवान शिव की महिमा है, अलग अलग पुराण में अलग अलग देवी देवताओं की महिमा। तो इससे हटके ही कोई शक्ति है जो हमारे अंदर ही विराजमान है, तो फिर हम मोक्ष की तरफ क्यों नहीं जाते? आपके दो प्रश्न हो गए, एक तो मोक्ष की तरफ क्यों नहीं चलते, और दूसरा मोक्ष की तरफ चलें तो फिर कैसे चला जाए, है ना? ठीक है। मोक्ष की तरफ हम चलते इसलिए नहीं कि संसार में ना प्रलोभन बहुत है। जब तक हम मन के तल पे जिएंगे ना, मन हमें ये आभास कराता है कि यहाँ पे सुख है, यहाँ पे सुख है, यहाँ पे सुख है, यहाँ पे सुख है। आप बहुत बड़े आदमी लगते हो इसलिए आपने ये प्रश्न पूछा। एक गरीब आदमी को यहाँ बिठा दो, वो ये प्रश्न नहीं पूछेगा। वो कहेगा कि स्वामी जी ये बता दो धन कैसे अर्जित किया जाए। ये मोक्ष की बात तो उसी को पल्ले पड़ेगी, उसी के ध्यान में आएगी जिसने धन तो खूब प्राप्त कर लिया, पद तो बड़ा मिल गया, यश तो बहुत है, शांति अभी भी नहीं है। मैं भी उसी से पीड़ित था, मैं इस लाइन में ऐसे ही नहीं आ गया, मेरे पास सब कुछ था पर मैंने देखा शांति तो है नहीं। तो मोक्ष, इसलिए मोक्ष की प्यास भी पैदा नहीं होती, आपका प्रश्न है, क्योंकि हमारी बाहर की ज़रूरतें अभी पूरी नहीं हुई। एक संत हैं ओशो, मैंने उनको बहुत सुना, वो ये कहते हैं कि गरीब आदमी ध्यान कर ही नहीं सकता। बात ही ख़त्म हो गई ना। उनसे पत्रकार ने पूछा भी आपके सारे चेले अमीर ही अमीर हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं। उन्होंने कहा गरीब आदमी ध्यान कर ही नहीं सकता। एक यूथोपिया पता नहीं कौन से कंट्री का उन्होंने नाम लिया जहाँ पे बड़ी भूखमरी थी। उन्होंने कहा मैं वहाँ जाके शिविर लगाऊँ, कोई आएगा ही नहीं। भैया उनको रोटी चाहिए पहले। जिसकी सामान्य ज़रूरतें पूरी नहीं हुई वो ध्यान के बारे में, परमात्मा के बारे में, मोक्ष के बारे में कैसे सोचेगा? इसलिए प्यास पैदा नहीं होती। तो इसलिए वो जो मैं अब्राहम मैस्लो की बात कर रहा था, वो कह रहा था सारी ज़रूरतों को पूरा करो। शरीर के तल की ज़रूरतें, भूख प्यास लगती है उसका इंतज़ाम करो, सेक्स नीड्स हैं उसको पूरा करो, बायोलॉजिकल नीड है इससे बच नहीं सकते तुम, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नीड है भैया, मकान बनाओ, मच्छरों से थोड़ा बचाव करो, है ना, धूप बारिश से अपना बचाव करो। ये नीड्स हैं सारी, बोले ये ज़रूरत करनी पड़े। इमोशनल नीड्स हैं, लव नीड्स हैं। हम चाहते हैं मैं किसी को प्यार करूं, कोई मुझे प्यार करे, उसके बिना हम रह नहीं सकते। मानसिक नीड्स हैं, है ना, मेरा संसार में रुतबा हो, मैं थोड़ा शक्तिशाली हूँ। ये जब तक सारी नीड्स, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है, मेरे अंदर कुछ कलाकारी है, मैं कुछ हो सकता हूँ, बन सकता हूँ। वो जब वो पूरी होंगी ना, तब जाके मोक्ष की इच्छा पैदा होगी। इसलिए मैं भी इस बात पे ध्यान देता हूँ कि गरीब आदमी को कथा तो सुनाई जा सकती है, जहाँ भंडारा लगता हो वो आदमी ध्यान नहीं करेगा। आप यहाँ भंडारा लगा दो, 10,000 लोग आ जाएंगे, उनको आपकी कथा से कोई लेना देना नहीं। उनको या तो एंटरटेनमेंट चाहिए, मन की खुराक चाहिए, या उनको रोटी चाहिए। अगर मैं मेडिटेशन का शिविर लगाता हूँ तो 10,000 लोग नहीं आएंगे, मतलब ही नहीं होता, क्योंकि गरीबी बहुत है। आप अमेरिका में जाके ध्यान का शिविर लगा दो, बहुत लोग आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सारा कुछ देख लिया। तो मोक्ष की ज़रूरत इसलिए नहीं है हमें, क्योंकि हमारी नीड्स पूरी नहीं हुई। अब यह है कि मोक्ष की नीड जिसको पैदा हो गई है उसको मोक्ष प्राप्त कैसे हो?
तो मोक्ष को हम समझ लें, मोक्ष कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मरने के बाद प्राप्त हो। गुरबाणी में एक शब्द आता है, वो कहते हैं जीवित मरिए भव जल तरिए, जीते जी मरने की कला। वो जो मरने का प्रोसेस है, आर्ट ऑफ डाइंग, मृत्यु के समय क्या होता है, उस प्रयोग में से अगर मैं आपको ले जाऊं, वो हमारा थोड़ा हायर लेवल है। पहले तो ओंकार सुनाई दे जाए, फिर आपने भ्रिकुटी की बात की, वो सेकंड लेवल है हमारा, जहाँ पे अंदर प्रकाश दिखाई देना शुरू हो। 2 साधनाएं सारे संतों ने उसको अप्रूव की है। पहली साधना को हम बोलते हैं नाद की साधना, दूसरी साधना को हम बोलते हैं नूर की साधना, आलोक की, प्रकाश की साधना। भीतर एक आवाज़ सुनाई देती है जब हम मेडिटेशन करेंगे, भीतर एक प्रकाश दिखाई देता है जिसको हम नूर या आलोक भी कहते हैं, है ना। वो त्रिकुटी का संबंध है, इसलिए उसको नृत्य का, नृत्य यानी दृश्य देखना, है ना। ये 2 साधनाएं हम करते हैं, तब जाके वो नेक्स्ट है कि वो जो ब्लैंकनेस है, जिसमें नाद गूंज रहा है, जिसमें नूर गूंज रहा है, वो अमृत है, वो नेक्टर है। वो जो रस झरने की बात कही, भीतर एक रस का क्षरण हो रहा है, झरण हो रहा है, उसको मैं अनुभव करूं, है ना। रामायण में कथा आती है कि विभीषण ने कहा राम जी को कि भाई इसकी नाभि में बाण मारो तो मरेगा ये, उसकी नाभि में अमृत है, इसलिए मर नहीं सकता जब तक वहाँ। वो एक प्रतीक रूप में है कि अग्नि बाण मारा राम जी ने, उसकी नाभि को सोख लिया अमृत को, फिर वो मरा। वो अमृत हम सब के अंदर है, वो अमृत मेरी आत्मा का गुण है। वो जो ब्लैंकनेस है ना, वो इटर्नल है। ये जो ब्लैंकनेस है, ये कभी पैदा हुई थी क्या? कभी पैदा नहीं हुई, ये कभी मरेगी? भगवान कृष्ण जब कह रहे हैं मैं आत्मा, इससे आइडेंटिफाई होके बोल पा रहे हैं वो। अभी मेरी आइडेंटिफिकेशन शरीर से है, जब तक मेरी आइडेंटिफिकेशन उस तत्व से नहीं होगी, जब मैं इस ब्लैंकनेस को फील करता हूँ ना, अभी आप प्रयोग करोगे, पहले भी आपने प्रयोग किए, धीरे 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 40 मिनट तक का जब आपका सेशन होने लग जाता है ना, तब ऐसा नहीं फील होता कि मैं हूँ और इस ब्लैंकनेस को फील कर रहा हूँ। तब ऐसा फील होता है मैं स्वयं को इस ब्लैंकनेस के रूप में फील कर रहा हूँ, है ना। तो ये बातें सारी थ्योरेटिकल हैं, हो तो पक्का जाएंगी, थोड़ा सा मुझे समय दो, एक दिन और। हम जो नेक्स्ट शिविर लगाएंगे, उस शिविर का नाम होगा एडवांस्ड साधना। उसमें वही लोग आ पाएंगे जिन्होंने यहाँ के 4 सेशन अटेंड किए हैं। उसमें हम आपको ये फिर फर्स्ट लेवल नाद, नूर और आगे अमृत की साधना, जब उसको हम फील कर लेते हैं ना कि दिस इज़ मी, तो मुझे पता चलता है कि एक तिब्बत में एक प्रयोग चलता है, लामा लोग कर आते हैं उसको, वो कहते हैं द गूज इज़ आउट, उस प्रयोग का नाम है। वो क्या करते हैं, एक वो लेते हैं फ्लास्क, जार लेते हैं कांच की, है ना, फ्लास्क टाइप से, उसमें एक बत्तख का अंडा डाल देते हैं। बत्तख का अंडा डाल के अंदर ही उसको तोड़ते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, उसमें से चूजा निकल आता है, फिर वो गंदमंद बाहर निकाल लेते हैं, चूजा अंदर रहता है, अंदर ही चूजे का पालन करते रहते हैं। चूजा थोड़ा बड़ा हो जाता है, फ्लास्क तो उतनी है, ग्लास की फ्लास्क है। अब वो शिष्यों को कहेंगे कि इस भी तुम्हें ये हल दे रहे हैं समस्या, इस चूजे को, इस बत्तख को बाहर निकालना है, ये फ्लास्क टूटनी नहीं चाहिए, इसको बाहर कैसे निकालोगे? मेडिटेट ऑन इट। तो बहुत मेडिटेट करता भी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। वो ध्यान करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, उस निराकार से जुड़ने के वो प्रयोग करता रहता है। फिर आके वो कहता है, उसका नाम उन्होंने द गूज इज़ आउट। वो उस फील कर लेता है कि गूज इज़ ऑलरेडी आउट। ये जो आत्मा है शरीर के अंदर कैद नहीं है। हम कहते हैं ना आत्मा शरीर में, नहीं, ये शरीर आत्मा में है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? स्टार्टिंग के लिए तो ठीक है भाई, आत्मा शरीर में है, वो सूक्ष्म शरीर की बात कर रहे हैं, लेकिन ये शरीर किस में है? कबीर साहब कह रहे हैं जल में कुंभ, कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी। एक समुद्र है, समुद्र में घड़ा है, घड़े में भी पानी है, घड़े के बाहर भी पानी है। घड़ा टूट गया, पानी कहाँ जाएगा? समुद्र के समुद्र में।
लेकिन ये सारी बातें थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकली, है ना। थोड़ा सा समय आप दो, बाकी जिम्मेवारी मेरी है, कोई चक्कर ही नहीं। और मैं ज़्यादा समय नहीं मांगता, मैं ये कह ही नहीं रहा जन्म जन्म लगेंगे, मैं तो कह रहा हूँ भैया 1-2 दिन दे दो। अंगे हाथ कंगन को वारसी क्या, कहते हैं ना पढ़े लिखे को वारसी क्या। आप खुद ही देख लेना, अगर आप फीडबैक में आके कहो जी मेरे को तो हो गया आत्मज्ञान, अब तो थोड़ा इसमें ठहरने जैसी बात है, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हम भी ऐसे गए थे, जहाँ मैं साधना करने गया था, मैं बहुत सालों से भटक रहा हूँ। मैं 32 साल का था जब मैं विगोरसली साधना करने लगा, बहुत ज़्यादा। अब मैं 60 का हो गया, लेकिन मैं जिस भी गुरु के पास जाता था, मैं तो आपको कह रहा हूँ ना भैया आके कुछ बताओ बोलो, मैं तो आके बोलता था कि गुरुजी मुझे जब तक ये पता नहीं ना चल जाएगा ये आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये धंधा क्या है, ये सृष्टि है क्या, ये स्वर्ग नरक के चक्कर क्या हैं, जब तक मेरे को पता नहीं चलेगा मैं शांति से नहीं बैठूंगा। आप बता सकते हो तो बता देना, नहीं मैं कोई और रास्ता देखूंगा। मेरे घर वाले सारे परेशान थे मेरे से कि रोज़ गुरु बदल लेता है, साल में 2 गुरु बदलता है ये। क्योंकि मैं गुरु जी को पास जाके कहता था, भाई मैंने बहुत साधनाएं कर रखी हैं, मेरे को कुछ करा सकते हो तो कराओ, बातें नहीं मुझे सुननी, बताओ करना क्या। और मैं ईमानदारी से करता था, सारा कुछ करता था, जो वो बताते थे उससे ज़्यादा करता था। नहीं पता चलते वो गोल गोल बातें करने लगे, भाई इसमें तो जन्म लगेंगे। भैया कबीर साहब कह रहे हैं अभी हो सकता है, आप कह रहे हो जन्म लगेंगे, कैसे लगेंगे भाई? या तो कबीर साहब गलत कह रहे हैं या आप गलत कह रहे हो। वो कहते बाबा आज जोड़े तू जा कहीं और जा। ऐसे करके हम लोग चलते गए तो फिर पता चल गया सारा अनुभव से। अनुभव ज्ञान ही ज्ञान है, थ्योरेटिकल नहीं।